क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो आपका जो यहाँ पर 10 फरवरी को मैथ का एग्जाम होने वाला है, यानी गणित का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र बताने वाले हैं, जो आपके पेपर के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो आपका जो ये पेपर है आदर्श प्रश्न पत्र है, इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और साथ ही आपका जो यहाँ पर इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक रहेगा, वो आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। 23 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे और ये आदर्श प्रश्न पत्र है, आपके पेपर के लिए तैयारी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। पहला प्रश्न रहेगा आपका, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है और ये आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसमें आपको स्टूडेंट 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहला है परिमेय संख्या, फिर है अपरिमेय संख्या, फिर है आपका शून्य, फिर वास्तविक। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो जो हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। तो इसमें आपका वास्तविक हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो क्या होगा। तो ये इसमें आपको आपका मान बताना है। तो इसमें आपका -3 हो जाएगा। आप जो सॉल्यूशन है वो आप कॉपी में नोट करते जाएं और याद भी करते चलें। और साथ ही इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसे आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, समांतर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो इस यहाँ पर आपको बताना है रूप के समीकरण को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये आदर्श पृष्ठ पत्र है और ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो आपके यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट आपको रहने वाले हैं। इसके बाद पांचवा, सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या होती है। तो इसको आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर माध्य। और इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, पूर्ण कोण का माप होता है। तो इसमें आपको पूर्ण कोण का माप बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 360 डिग्री। फिर स्टूडेंट्स आता है आपका इंग्लिश वर्जन में भी आप इस पेपर को देख सकते हैं। तो इसका भी आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पहला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन रियल। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस आदर्श प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले का हो जाएगा रियल। फिर जो आपका दूसरा है, दूसरा दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा -3। और इसके बाद है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपका रहेगा यहाँ पर बी नंबर, देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसका सॉल्यूशन रहेगा चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर पहला फर्स्ट आपका इन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर पहला। और इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो मेन हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। तो ये आपके यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी हम आपको यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन देते जा रहे हैं। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान। तो जो आपके रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव प्रसाद शांत या अनवासनीय तथा अवृत्ति होता है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन बताना है। तो जो आपका पहला खाली स्थान है, पहला जो खाली स्थान है इसमें आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आप पहले में लिख लीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपका यहाँ पर पहले खाली स्थान का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर -1। तो सॉरी यहाँ पर आप लिख लीजिए जो दूसरे का करेक्ट आंसर है दूसरे खाली स्थान का उसमें हो जाएगा -1। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डॉट डॉट है। तो इसमें आपका तीसरे खाली स्थान जो है उसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका तीसरा खाली स्थान इसमें आपका -6 हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, समीकरण x बराबर एक आलेख y अक्ष के डॉट डॉट एक सरल रेखा होता है। तो स्टूडेंट जो आपका चौथा प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें हो जाएगा आपका समानांतर। तो इसमें आप लिख लीजिए समानांतर।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी खाली स्थान का। इसके बाद है आपका पांचवा, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद डॉट डॉट कहलाता है। तो इसमें जो आपका पांचवा है, इसमें आपको लिख लेना माध्यक, तो इसमें आप माध्यक कर लीजिए पांचवें में। इसके बाद है आपका स्टूडेंट छठवां, अर्धगोले का आयतन होता है। तो अर्धगोले का आयतन जो आपका छठवां है, इसका सूत्र आपको बताना है। तो 2/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है अर्धगोले का यहाँ पर आयतन का सूत्र। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश से वर्जन में भी इस पेपर को आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो स्टूडेंट जो आपका तीसरा प्रश्न है, सतसत एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनुवासनीय आवृत्ति होता है। तो पहले कथन जो आपका है, इसमें आपका सत्य हो जाएगा, पहला कथन, यानी पहले का आंसर आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा, एक बहुपद का शून्यक सदैव 0 होता है। तो आपका जो दूसरा है, ये आपका सत्य हो जाएगा, दूसरे में आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका स्टूडेंट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा प्रश्न, y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, तो तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो जो आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, इसका भी आपका सत्य आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका पांचवा। पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो जो आपका यहाँ पर पांचवा है, ये आपका सत्य हो जाएगा, तो पांचवें में आप असत्य कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते हैं। तो जो आपका छठवां है, छठवां का आपका सत्य रहेगा, तो छठवीं में आप असत्य कर लीजिए। इसके बाद आता है आपके यहाँ पर सही जोड़ी। तो सही जोड़ी जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी, देख सकते हैं आप। तो पहली सही जोड़ी आपका आयतन है 1, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर चतुर्भुज, आयतन चतुर्भुज है। y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु हो जाएगा 0,3। फिर है ऊपरी अपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे का, सॉरी तीसरे का आपके हो जाएगा वर्ग चिन्ह। फिर है ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसका हो जाएगा बेलन। फिर है ए भुज वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो आपका यहाँ पर पांचवा है, पांचवा हो जाएगा यहाँ पर √3/4 ए स्क्वायर। समीकरण 4x + 3y = 12, यानी छठवीं जो सही जोड़ी है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा -0,4। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी का मिलन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। और साथ ही इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा एक शब्द एक वाक्य, जिसमें पहला प्रश्न है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन बताना है। तो जो आपका इसका सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले में है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो जो आपका पहला इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अनवासानी अनवासनी आवृत्ति। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवसानी आवृत्ति। इसके बाद है आपका दूसरा, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाते हैं। तो आपका दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक पदीय बहुपद। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक पदीय बहुपद। तो लिख लीजिए एक पदीय बहुपद, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा। तीसरा है आपका आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसका हो जाएगा यहाँ पर माध्यक, लिख लीजिए आप माध्यक 5, माध्यक बराबर 5, ये आपका करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 180 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा हुआ, जीव जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है। तो इसमें आपका जो पांचवें में इसमें व्यास हो जाएगा, ये आपका व्यास पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो क्या कहलाता है। तो जो आपका छठवां है, छठवां में हो जाएगा यहाँ पर समानांतर, तो छठवें में आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा।
तो जो आपका छठवां इसमें समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पर पृष्ठ छठवां। तो पृष्ठ छठवां जो रहेगा वो आपका यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न सरल कीजिए। यहाँ पर कोष्टक है 3 प्लस रूट 3 कोष्टक 2 रूट 2, और इसका जो अथवा वो आप यहाँ पर देख लीजिए 1/3 रूट 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इनकी जो यहाँ पर आंसर है, आंसर हम आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है 5 प्लस रूट 7 3 प्लस 2 रूट 7 को सरल कीजिए, और इसका अथवा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8वां है आपका जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कॉमा 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये आपको बताना है। इसका अथवा गुणनखंड कीजिए 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इनके स्टूडेंट सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। पहले प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद 9वां बिंदु 2 7 में भुज और कोटि के मान क्या होंगे, और यह सभी प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे। इसके बाद आपका इसका अथवा बिंदु 9 3 में भुज और कोटि के मान क्या होंगे। 10वां बिंदु 2 माइनस 1 और माइनस 4 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है, और इसका जो अथवा बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। तो ये आपका 10वां प्रश्न है। इसके बाद है आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न समीकरण 8x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 24 को हल कीजिए। इसका अथवा किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक है संख्या ज्ञात करो। और इसके बाद है 12वां के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के एक हल होगा। तो ये आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद 12वें का अथवा समीकरण 3x प्लस 5 बराबर 7 को हल कीजिए। तो यहाँ पर इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। वृत्त की जीवा और वृत्त के व्यास से क्या समझते हैं। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपातिक जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो 14 प्रश्न तक के सॉल्यूशन यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 14 प्रश्न तक के सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न छठवीं का सॉल्यूशन। देख लीजिए, ये आपका छठवीं का सॉल्यूशन रहेगा। आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, और इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर वो आपका ये रहेगा। हम स्टूडेंट्स आपको केवल एक ही प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे, अथवा का सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन ये रहा। आप इसका मिलान कर लीजिए कि ये अथवा का सॉल्यूशन है या मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद है आपका ये 8वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए, और इसके बाद है ये आपका 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, और साथ ही इसके बाद है आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है। ये है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ये है आपका यहाँ पर 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, और साथ ही इसके बाद ये है आपका स्टूडेंट 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 14 पृष्ठ तक के सॉल्यूशन हमने आपको करवा दिए हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 14 तक के प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं। इसके बाद जो आपका 15वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। आपका 15वां प्रश्न है RHS सर्वसम नियम को लिखिए, और इसका अथवा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री ए बी बराबर AC है। तो ए और कोण C ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है। यदि एक समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह आयत है, और इसका अथवा सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और इसका अथवा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद है आपका 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न देख लीजिए। दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित
वह एक चतुर्भुज होता है। तो आपको सिद्ध करना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होता है और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वां उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसका अथवा देख लीजिए यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जबकि त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। 20वां गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। तो इसमें आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है आंकड़े का। और इसका जो अथवा है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा में के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इतनी इतनी है। तो इसमें आपको आंकड़े का माध्यक ज्ञात करना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न। सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना है। इसके बाद है आपका इसका अथवा गुणनखंड ज्ञात कीजिए 49 a² प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 22वां सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। सिद्ध करो कि चक्रीय समांतर के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। और इसके बाद इस पेपर का जो अगला लास्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस तरीके से आपका आदर्श प्रश्न पत्र का संपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। और साथ ही 14 तक के हमने आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं और जो सॉल्यूशन रह गए हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।